अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत का अमल। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। ग़िज़ाइयत का अमल एक ऐसा अमल है जो भी हम खाना खाते हैं वो उसे तवानाई में तब्दील कर देता है और बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर देता है, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये फूड पिरामिड दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कम से कम खानी है, वो राइट साइड पे लिखी हुई हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मुनासिब मिक़दार में खानी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा तादाद में खानी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका इस्तेमाल हमें करना है। ये एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि जानवरों को ग़िज़ाइयत के लिए घास चाहिए होती है, वो घास चरते हैं। इंसानों को ग़िज़ाइयत के लिए खाना सब्ज़ी वगैरह चाहिए होती है, और ये वो चीज़ है जो फास्ट फूड हम खाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानकार होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वंडर टू एक्वायर फूड। हर जानदार चीज़ अपने खाने हासिल करने की जदोजहद में लगी हुई है। एज एनिमल ग्रेजिंग इन द फील्ड, जैसे जानवर फील्ड्स में जाते हैं घास चरने के लिए। ह्यूमंस ईट द मील फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंसानों को रोटी खाना, फ्रूट्स और सब्जियां चाहिए होती हैं। न्यूट्रिशन इज़ लाइक फ्यूल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग़िज़ाइयत असल में फ्यूल का काम करती है हर जानदार चीज़ के लिए। ह्यूमन्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज़। जो भी हम ह्यूमन बीइंग सेवरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, स्कूल जाना हुआ, किसी से बात करना हुआ, नमाज़ पढ़ना हुआ, योगा करना हुआ, जिम करना हुआ, ये जो भी तमाम एक्टिविटीज़ है उसमें क्या है, हमारी एनर्जी का, तवानाई का इस्तेमाल होता है, और उस इस्तेमाल को बरकरार रखने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए हमें ग़िज़ाइयत की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, प्रोटीन्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं वाटर, विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, A group of organic compounds that includes sugar, starch and cellulose। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिसमें शुगर होती है, स्टार्च होती है एंड सेल्यूलोज होती है। कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशो इज वाटर। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी मिकदार में मौजूद होता है जिस मिकदार में पानी। एंड यूज्ड एज स्ट्रक्चरल मटेरियल एंड फॉर एनर्जी स्टोरेज विद इन लिविंग टिश्यूज। ये क्या करता है, लिविंग टिश्यूज में तवानाई को बरकरार रखता है, स्टोर रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमें ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज फराहम करता है और वो ग्लूकोज बाद में तवानाई में तब्दील हो जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमें कम मिकदार में ग्लूकोज फराहम करते हैं, वो ग्लूकोज फिर तवानाई में कन्वर्ट हो जाता है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बल्क होता है, जैसे दालें हो गई, और वो हमारे खाने को स्टमक में नरम कर देता है। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारे जिस्म के लिए। इट इज़ फ्यूल फॉर द ब्रेन, किडनीज, सेंट्रल मसल्स, डाइजेशन। ये हमारे हाजमे के सरिश्ते के लिए, ब्रेन के लिए, गुर्दों के लिए, सेंट्रल मसल्स के लिए फ्यूल का काम करता है। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी बात पहले ही हो चुकी है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। द 5 बेस्ट कार्ब्स, ये एक एग्जाम्पल है 5 बेस्ट कार्ब्स की। लिपिड एंड फैट्स, These substance contains oils and fats which are triglycerides of fatty acid। ये असल में क्या है, लिपिड और फैट एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स हैं जिसमें फैट्स और ऑयल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे खाने को हज़म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। They help with moving and storing energy, absorbing vitamins and making hormones। ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, मददगार होते हैं तवानाई को स्टोर करने में, एब्जॉर्ब विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में, और हार्मोनल जो भी एक्टिविटीज़ हमारे जिस्म में होती हैं उसको बरकरार रखने में। रोज़मर्रा में हमें कम से कम 15 से 25 ग्राम तक लिपिड और फैट लेनी चाहिए। सोर्सेज, किन सोर्सेज से लिपिड और फैट हमें मुहैया होती है? एनिमल्स, वेजिटेबल्स, बटर, सोयाबीन, मस्टर्ड।
फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, एनर्जी स्टोरेज, मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। तवानाई को स्टोर करता है, मोबिलाइज करता है जिसम में और उसको इस्तेमाल करवाता है। सेल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ, सेल को डिफरेंशिएट करने में और ग्रोथ बढ़ने में मददगार साबित होता है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है इसका। सिग्नल ट्रांसमिशन, हमारे डाइजेशन के, भूख लगने के जितने भी जो भी सिग्नल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार है फैट्स और लिपिड्स का। हार्मोन सिंथेसिस, हार्मोनल एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल है। बाइल एसिड सिंथेसिस, जितने भी हमारे बाइल मौजूद होते हैं स्टमक में और लिवर में, उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार है लिपिड्स और फैट्स का। फूड्स हाई इन फैट, वो खाने जिनमें हमें अच्छे मिकदार में हेल्दी जो है फैट मिलता है। प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सेवरल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी ग्रोथ। प्रोटीन बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारे जिस्म के बढ़ने में, हमारे मसल्स और टिश्यूज़ के डेवलप होने में। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन इज़ वाइटल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़ इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड रिपेयर। प्रोटीन बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है हमारे जिस्म के टिश्यूज़ को बढ़ने में, मेंटेन रखने में, उसको रिपेयर करने में। प्रोटीन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, एक अहम सोर्स है तवानाई का। प्रोटीन इज़ इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स, हेल्प कंट्रोल बॉडी फंक्शंस दैट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल ऑर्गन्स एंड हेल्प रेगुलेट सेल ग्रोथ। प्रोटीन एक्चुअली में सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, बहुत सारी हार्मोनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हमारे बॉडी फंक्शन है वो कंट्रोल हो जाते हैं। प्रोटीन प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। प्रोटीन बजाते खुद ऐसे एंजाइम क्रिएट करता है जो कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं कौन से खाने हैं जिसमें प्रोटीन हमें ज़्यादा मिकदार में मिलता है। वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। Water is a very essential component for life and the body of living organisms, whether they are humans, animals or trees। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों, सबको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। About 70% of body weight is water, as well as we should drink 3 लीटर of water in a day। हमारे जिस्म में 70% पानी मौजूद होता है और हमें दिन में कम से कम 3 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करना चाहिए पीने के लिए। वाटर is a constituent of blood, lymph, hormones and other secretions of the body। पानी असल में हिस्सा है ब्लड का, लिम्फ का, हार्मोन्स का और बहुत सारी बॉडी की सिक्रीशंस का। हमारी बॉडी में जितनी भी सिक्रीशंस बनती है, ब्लड बनता है, उन सब में 70% पानी मौजूद होता है।